तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एकेडमिया 360 में। तो आज जो बेसिक मैथ जो होता है 7th क्लास का, उसको हम कवर करने जाएंगे। तो आपके बेसिक जो फर्स्ट चैप्टर आते हैं वो आते हैं आपका इंटीजर, और हम अभी आज चालू करेंगे क्लास 7 के बेसिक से। तो पहला चैप्टर आपका आता है इंटीजर। तो इंटीजर में हमें बेसिक अगर देखना है तो हम देखेंगे क्या होता है कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो हम इंटीजर्स उनको बोलते हैं जो हमारे नंबर्स होते हैं, 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, यहाँ पे -1, -2, -3, -4, ये जितने भी नंबर हो गए, ये क्या हो गए हमारे सारे इंटीजर्स। कभी भी ये याद रखना कि कोई भी इंटीजर नंबर जो होते हैं आपके, वो कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होते हैं। ये फ्रैक्शन फॉर्म में कभी भी ये नंबर अगर आते हैं तो वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक, इतना हमेशा अपने दिमाग में याद रखना कि इंटीजर जो होते हैं वो आपके जो एक नंबर लाइन होते हैं उसके पॉजिटिव और नेगेटिव साइड जो होते हैं वो पूरे इंटीजर्स होते हैं, लेकिन इनके बीच की जो स्पेसिंग होती है, इनमें जो फ्रैक्शन नंबर होते हैं, ये आपके कभी भी इंटीजर्स नहीं होते हैं। तो आज के हम पूरे वीडियो में हम बस केवल ये सीखेंगे कि इंटीजर्स होते क्या हैं, हम इंटीजर्स के जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या होते हैं, जो सिंपल बीच में उनके रूल्स होते हैं, सब्ट्रैक्शन होते हैं, मल्टीप्लिकेशन होते हैं, हम उनके उन सारे बेसिक्स को आज इस पूरे वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बोला कि हम क्या करेंगे, पूरे बेसिक्स को कवर करेंगे। तो बेसिक की शुरुआत थोड़ी अच्छे से करते हैं, आइए शुरू करते हैं। तो बेसिक में हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया कि इंटीजर्स होते क्या हैं। वो अगर नंबर लाइन पे हमें बोला जाए कि इंटीजर्स नंबर को बताइए, रैशनल नंबर को बताइए, तो आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से नंबर इंटीजर्स हैं, कौन से नंबर रैशनल नंबर है। तो अब हम देखेंगे कि इंटीजर्स पे अप्लाई होने वाले जो एप्लीकेशंस हैं, जो फर्स्ट एप्लीकेशन जो अप्लाई होती है, हम देखेंगे क्या, एप्लीकेशंस ऑन इंटीजर। ठीक, इसमें हम क्या देखेंगे कि पहला एप्लीकेशन जो बेसिक होता है वो क्या होता है आपका, एडिशन हो गया, दूसरा हो गया सब्सट्रैक्शन हो गया, तीसरा मल्टीप्लिकेशन हो गया, और चौथा जो हो गया वो हो गया आपका डिवीजन। तो इस लेक्चर में हम केवल इस बेसिक को पढ़ने वाले हैं कि इनके जो एडिशन सब्ट्रैक्शन होते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होते हैं, ये सब होते कैसे हैं और इन्हें परफॉर्म कैसे किया जाता है। ठीक है, तो वीडियो में आगे बने रहिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को भूले ना सब्सक्राइब करना, और जितना हो सके अपने दोस्तों तक शेयर करें कि उन्हें भी ये सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो उन तक टाइम टू टाइम पहुँचते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। तो अगर बेसिक नंबर ऑफ एडिशन में हम देखें तो अगर हमारे पास कोई इंटीजर नंबर है 3 और उसमें अगर हम 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास नॉर्मली हमको 7 पता चलेगा। लेकिन एक जो एप्लीकेशन हमारे पास यूज होता है कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 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 वो क्या होते हैं, प्लस होते हैं, प्लस प्लस ये क्या होते हैं, प्लस होते हैं, और माइनस प्लस जो क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो ये जो 4 रूल्स हम देखते हैं, ये 4 रूल सब पे कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े डिफरेंट फॉलो होते हैं। अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अगर हम बोलें तो इन चारों का जो एप्लीकेशन है वो थोड़े अलग टाइप के यूज होते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन ये थोड़े अलग अलग यूज होते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि एडिशन में जो हमारे ये रूल्स हैं वो कैसे फॉलो होंगे। अगर हम देखें कि हमें कोई अगर एक नेगेटिव नंबर मिल जाए और एक पॉजिटिव नंबर मिल जाए, तो हम सीधा कहाँ देखेंगे, हम देखेंगे यहाँ कि माइनस प्लस होता क्या है। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो इनके बीच में जो ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है वो ऑपरेशन क्या परफॉर्म होगा, माइनस का। तो -3 + 4 माइनस होगा, तो 3 - 4 क्या होगा, 1 होगा। लेकिन वही अगर देखें कि बड़ा साइन किस पे है, किसके सामने है बड़ा साइन, वो बोलेंगे हमारा 4 के सामने है, तो 4। लेकिन अगर देखें कि -3, और इसी को अगर हम नंबर लाइन पे देखें, आप इस चीज़ को थोड़ा इजी करके समझाता हूँ कि इजी करके इस चीज़ को कैसे समझा है। हमारे पास एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे हमारे पास एक पॉजिटिव साइड होता है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव साइड होता है। मान लो अगर -3 यहाँ पे है और यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, तो -3 से जब ये ऑपरेशन परफॉर्म होता है ये कम हो रहा है, हम क्या बोले कि माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस होता है। तो जब ये माइनस होगा तो ये -3 से -2 पे आएगा, -2 से 1 पे आएगा, 1 से 0 पे आएगा, और कहाँ आएगा, 1 पे।
तो -3 + 4 जब हमने किया तो हमें रिजल्ट क्या मिला 1। 1 किसका मिला हमें, पॉजिटिव का मिला। कैसे, वो इस तरह से मिला कि जब -3 घटते घटते कम होना चालू हुआ तो वो अपने राइट साइड में शिफ्ट करना चालू किया, और राइट साइड में शिफ्ट होते 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 वो कहाँ पहुंचा, +1 पे। तो वैसे ही हमें मिला कि क्या, +1। उसी की जगह अगर हमें -3 और -3 मिल जाए तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो जब एडिशन इसमें परफॉर्म होगा तो आंसर क्या आएगा, 3 + 3 6। लेकिन बड़ा नंबर हम देखते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन में कि जिस भी नंबर, जो भी ग्रेटर नंबर है उसके सामने जो साइन होता है हम केवल उसी को फॉलो करते हैं। तो उसको फॉलो करते हुए हम देखें तो 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6। बड़ा क्या है, दोनों बराबर हैं तो माइनस का 6 लग जाएगा। और वही चीज़ अगर हम नंबर लाइन पे देखें, यहाँ -3 होगा, इसमें प्लस और -3 आएगा तो ये -4 जाएगा, -5 आएगा, -6 आएगा। तो आंसर क्या मिला हमें, -6। ठीक है, जैसे जैसे एडिशन परफॉर्म हुआ वैसे ही एज इट इज हमारा परफॉर्म होता है सब्सट्रैक्शन। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में कोई ऐसा खास कोई रूल चेंज नहीं होता है, लेकिन रूल चेंज आता है मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन हम देखते हैं कि अगर हम ये कोई नंबर दे दें, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन अगर हम करें 3 × 3 का, तो वो हमें 9 मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसी में हमको -3 × 3 मिलेगा तो यहाँ पे तुम्हारे सोचने वाली बात आ जाएगी कि यहाँ पे सर क्या परफॉर्म होगा। तो दिक्कत नहीं रहा, हम लोग है ना सब सिखाएंगे। अब मल्टीप्लिकेशन के केस में कुछ चीज़ें बदलती हैं, थोड़ी चीज़ें हार्ड नहीं बोलेंगे लेकिन हाँ कॉम्प्लिकेट करती है। तो कॉम्प्लिकेशन को हम इजीली समझेंगे, कुछ नहीं होता है। हम केवल परफॉर्म करते हैं, ये साइन का जो है वो अलग होता है और वैल्यू जो आपकी इंटीजर वैल्यू है उनका अलग होता है। तो हम केवल यहाँ क्या देखेंगे, 3 × 3 करेंगे। पहले हमें क्या मिला, 9 मिल गया। ठीक है, अब हम साइन को सिंप्लीफाई करेंगे कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, मतलब आंसर जो हमें मिला वो क्या मिला, -9। वही इसी जगह पे अगर हम दोनों हमारी जो वैल्यू वो नेगेटिव आ जाए, -3 × -3, तो ये क्या हो जाएगा, पहले तो हम वैल्यू सिंप्लीफाई कर देंगे। वैल्यू सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आया, 3 × 3 क्या हो मिला हमें, 9। अब जब हम साइन सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो हमें इसमें क्या मिल गया, प्लस का 9। यही डिफरेंस को आपको ध्यान देना है कि कैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन में साइन सिंप्लीफाई होती है, कैसे मल्टीप्लिकेशन में साइन सिंप्लीफाई होती है और कैसे डिवाइड में साइन सिंप्लीफाई होती है। डिवाइड के केस से पहले आपके पास एक नंबर एक चीज आ जाएगी, वो होती है आपकी रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल को हमें वर्ड से ही समझ आ रहा है कि रेसिप्रोकल मतलब कुछ उल्टा करना है। तो उल्टा जहाँ भी अगर आपको बोला जाए कि आपको रेसिप्रोकल करना है तो वहां पे आप क्या करोगे, आप चीज़ों को उल्टा करोगे। जैसे आदमी को नहीं उल्टा करेंगे, जो हमारी इंटीजर वैल्यू है हम उनको उल्टा करेंगे। अगर हमें दे देगा कि 3 को रेसिप्रोकल करिए, तो अगर इसको रेसिप्रोकल करना है तो रेसिप्रोकल तो हमने सुना है कि कोई रैशनल नंबर टाइप की चीज़ें रेसिप्रोकल होती हैं, नहीं होता, सब रैशनल नंबर में हमें दिखता नहीं है। अगर केवल 3 को हम देखें तो 3 के पास भी एक अपॉन वैल्यू है 1। तो जब ये रेसिप्रोकल होगी तो आपकी जो 1 है वो चल जाएगी ऊपर, आपकी 3 आ जाएगी नीचे। तो इसका रेसिप्रोकल कहलाएगा 1/3। वैसे ही अगर कोई 1/3 दे दिया तो ये आ जाएगा क्या, 3/1। अगर आपको कोई डाउट आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताएं, हम उसके लिए भी एक नॉर्मल सा शॉर्ट आपके लिए क्रिएट करके देंगे। नहीं तो हम आपसे पर्सनल इंटरेक्शन करके आपको बता सकते हैं, आप उसकी जिंदगी कत मत लेना। आपको जो चीज़ें समझ नहीं आएंगी आप एकदम खुशी हमसे पूछें, हम आपको सब चीज़ें क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे आया हम रेसिप्रोकल बताए कि रेसिप्रोकल होता क्या है, रेसिप्रोकल परफॉर्म कैसे करते हैं। हाँ, इसी में अगर आपको नेगेटिव बोथ नंबर दे दिया जाए, अब नेगेटिव में भी एक चीज़ों को ध्यान देना कि कभी कभी जो नेगेटिव साइन होती है आपकी वो पूरे एक वैल्यू के लिए भी होती है या फिर एक पर्टिकुलर नंबर के लिए भी होती है। तो इस चीज को ध्यान देना। अगर ये केवल होल का -1/3 को रेसिप्रोकल करने को लेगा तो ये तो 3/1 होगा, वो माइनस का होगा। लेकिन अगर -1/3 बोलेगा तो साइन कभी रेसिप्रोकल नहीं होता है। और साइन रेसिप्रोकल ना होने का रीजन ये है कि रैशनल नंबर हमेशा एक रूल कहा है कि अगर एक रैशनल नंबर दिया गया है तो उसके डिनोमिनेटर जो है आपके वो कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं। इस चीज़ों को दिमाग में ध्यान से रखना कि कभी भी डिनोमिनेटर जो है वो आपका ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, क्योंकि नेगेटिव चीज़ों से किसी भी वैल्यू को डिवाइड नहीं की जा सकती है। ठीक,
तो ये समझ के साइन कभी रेसिप्रोकल नहीं होगा, केवल वैल्यूज रेसिप्रोकल होंगी। तो ये हुआ आपका रेसिप्रोकल का टर्म। अब इस रेसिप्रोकल के टर्म को आप याद रखना कि रेसिप्रोकल होता क्या है, इससे हम परफॉर्म करेंगे डिविजन। अगर मान लो हमें एक नंबर दे दिया कि 3/5 डिवाइडेड बाय 1/5, ठीक। अब हमें देखना है डिवाइड करना है, तो सर कैसे करेंगे? कुछ नहीं, कभी कभी मैथ्स में ज़्यादा टेंशन लेने से अच्छा थोड़ा दिमाग लगा के चलेंगे। हमें दिख रहा है कि यहाँ पर बीच में डिवाइड का साइन है, तो क्या हम डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर दें? क्यों नहीं सर? आप बोलोगे हाँ सर होता है। तो हमने क्या किया, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। लेकिन जब डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो उसका रूल है कि वो अपने आगे आने वाली वैल्यूज को रेसिप्रोकल करता है। इसलिए मैंने आपको पहले समझाया था कि रेसिप्रोकल होता क्या है, ठीक। तो इसके आगे आने वाली जो टर्म है वो क्या है, 1/5। ये क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। ये तो ये रेसिप्रोकल के बाद क्या हो जाएगी, 5/1। ये रेसिप्रोकल हो गई। अब इजिली कट आउट हो रही है, 5 से 5 चल जाएगा, 1 से कुछ है ही नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3/1, जिसको हम 3 भी लिख सकते हैं। क्लियर? इतना तक मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग को इजीली समझ आएगा। मैं कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाऊंगा आने वाले वीडियोज में, लेकिन इंट्रोडक्शन के हिसाब से ये चीज़ें आपको इजीली क्लियर होनी चाहिए कि इंटीजर्स होते क्या हैं, इंटीजर्स में क्या क्या परफॉर्म किया जाएगा, कौन कौन से एप्लीकेशन परफॉर्म किए जाएंगे, कौन कौन से प्रोसेस परफॉर्म किए जाएंगे। तो उन सब का एक डिटेल समरी जो था मैंने आपको दिया कि कैसे आप इंटीजर्स के का एडिशन करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे, डिवीजन करोगे, रेसिप्रोकल क्या होता है, ये मैंने आपको बताया। तो चैप्टर को बनाने से पहले जो 3 चीज़ें हमें समझनी थी वो हमने समझ ली कि हमें एडिशन कैसे परफॉर्म करना है, हमें सब्ट्रैक्शन कैसे परफॉर्म करना है, हमें मल्टीप्लिकेशन कैसे परफॉर्म करना है, हमने डिवीजन कैसे परफॉर्म करेंगे। और जो एक टर्म है रेसिप्रोकल, कि रेसिप्रोकल होता क्या है, उसमें वैल्यूज कैसे ऊपर नीचे होती हैं, साइन कैसे सिंप्लीफाई आइडेंटिफाई करेंगे हम, तो उतनी चीज़ें मैंने आपको समझाया। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा रिवाइज करिए, अपने से कुछ खुद से क्वेश्चन लीजिए, खुद से क्वेश्चन बनाइए और समझने की कोशिश करिए कि इन सब को परफॉर्म कैसे किया जाता है। तो आज के इस वीडियो के लिए केवल इतना ही। हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ नॉर्मल एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स, कुछ नए नए फॉर्मूलेज, कुछ नए नए प्रोसेस को हम पूरी तरह से क्लियर करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपको वो पूरी तरह से अच्छे से क्लियर हो। ऐसा नहीं कि थोड़ी बहुत, पूरी तरह से जब तक हम क्लियर नहीं करेंगे हम तब तक आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। आने वाले वीडियो में हमने बता दिया कि आपको क्या क्या करेंगे, क्या क्या समझाएंगे, क्या क्या बताएंगे और क्या कैसे कैसे क्वेश्चन कराएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर कि आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ दें कि आपको हमारा समझाया हुआ कैसा लगा। और अगर आपको कुछ डाउट्स होते हैं तो उनके लिए भी कमेंट सेक्शन आपके लिए पूरी तरह से ओपन है। आइए अपने डाउट बताइए और हमसे